सऊदी अरब के एक बैंक में हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करंट अकाउंट मौजूद है। ये जानकर आपको और भी हैरत होगी कि सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी कमेटी में आज भी हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जायदाद रजिस्टर्ड है और उनको हर माह बिजली और पानी का बिल आता है। नबूवत के 13वें साल जब मुसलमानों ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उस दौरान उन्हें पानी की बहुत किल्लत महसूस हुई। मदीना मुनव्वरा में एक कुआं था जो एक यहूदी की मलकियत था। यहूदी मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। जब मुसलमानों ने ये सूरत हाल देखी तो वो परेशान होने लगे और उन्हें इसका एक ही हल नजर आया। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी मुसलमानों को कुआं महंगे दामों फरोख्त करता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और इसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दे। इस पर ये सुनना था और इसके बदले में आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में एक चश्मा अता फरमाएंगे। ये सुनना था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए। आप वहाँ हाजिर हुए और उस कुएं के मालिक यानी यहूदी से अर्ज़ करने लगे कि तुम ये कुआं मुझे फ़रोख्त कर दो। यहूदी ने ज़्यादा लालच की गर्ज से कुआं फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। इस पर आपको एक तदबीर सूझी। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि आधा कुआं तुम रख लो और आधा कुआं मुझे फ़रोख्त कर दो। आधे कुएं से मुराद कि एक दिन यहूदी कुआं चलाए और दूसरे दिन कुआं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलाए। जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तदबीर यहूदी के सामने पेश की तो उसने कहा कि मुझे कबूल है। इस पर यहूदी अपने दिन तो पैसों के लिए जो है पानी फरोख्त करता था, लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को फ्री पानी देने लगे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी भी उसमें शामिल थे। इस पर यहूदी का जो कुआं था, यहूदी के दिन उसको कोई दौलत इकट्ठी नहीं होती थी। इस पर यहूदी ने हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की कि वो ये कुआं पूरा उनसे ख़रीद ले। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पूरा कुआं ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जब ये सब माजरा हुआ तो एक मालदार शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि हुजूर, आपने पूरा कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत में इसका चश्मा अता फरमाएंगे। इस पर मालदार शख्स ने 2 गुना ऑफर की कि वो ये कुआं 2 गुना में उनसे खरीद ले। तो हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फरमाया कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा की पेशकश है। उसने फरमाया 3 गुना। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा की पेशकश है। उसने फरमाया 4 गुना। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा की पेशकश है। तो उसने फरमाया कि वो कौन है जो आपको इससे भी ज़्यादा की पेशकश फरमा रहा है? तो हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने मुझे 10 गुना ज़्यादा देने का फ़ैसला किया है। इस पर हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं ख़रीद लिया और जब सऊदी हुकूमत आई तो उस कुएं के इर्द गिर्द
دینے کی استطاعت فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کی اور اچھا قرض کمایا، یعنی قرض حسنہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے اور کس طرح سے اس کرنٹ اکاؤنٹ کو رن کیا جاتا ہے۔ اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔